हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप सब के लिए कहानियाँ लेकर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं। अब से रोज़ आप सबको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आप सबको हमारी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी का शुरुआत करते हैं। मुझे अरबी मालिक 3 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी ज़िंदगी भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने अरबी मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। मैं पूरी रात सुकून से नहीं सो पा रही थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ मुझे नज़र आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नज़र आने लगता, जो पुराना और ख़राब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था कि मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने में बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मैंने अपने अरबी मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोचे रही थी, क्या करूं, करूं या ना करूं। 3 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वह भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उसके साथ यह सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे और 2-3 दिन की मोहलत दे दो, मुझे सोने के लिए वक्त चाहिए। वह कहने लगे, 2 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक जवाब दे दीजिएगा। मैं हाँ में सर हिलाई और घर लौट आई। जब से घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोच रहा था कि मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी और मैं वहाँ सुपरवाइज़र थी। हालांकि वह पहले भी 2 औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर से मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी औरतों के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं था। वह बाकी औरतों से गुस्से में बात करते थे। मैं पिछले 8 महीने से जॉब किया करती थी और उस महीने में मालिक जितने मेहरबानियाँ मुझ पर कर चुके थे, मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यह कहने लगी कि हम इस ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, लेकिन मालिक ने मेरी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या करती हो। मुझे खुद मालिक की इस रकम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियाँ हो रही है, वरना इस लड़की से दूसरी कोई खूबी तो है नहीं। यह बात सुनकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ज़बान संभाल के बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जानकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिल्लाकर बोली थी तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए और मुझसे लड़ने लगे। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैं बिना शर्म के वजह सारी बातें मालिक को बता दी। जो औरतें उनके बारे में कह रही थी सब के सामने बातें बताई तो मालिक की नज़र सब औरतों पर थी। वह औरतें मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले। मालिक ने गुस्से से सब औरतों की बोलती बंद कर दी थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा मालिक इतने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात का सुकून मिल गया था।
लेकिन शायद यह मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद ये हकीकत सब मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने वाला है, मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे हैरान हुई। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते तो मैं क्यों रुकूं? और फिर वह भी अकेली, क्योंकि हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हुए थे। मैंने जरा सा दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहा, जो काम है मुझे बता दें, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरे दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। बस दरवाज़ा खोली और दरवाजे के दहलीज पर खड़ी हो गई थी तो कहने लगी, यह तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर यहाँ बैठो मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़रों में मैं कुछ अजीब सा सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मालिक इस तरह की बात सुनकर मैं उन्हें बड़े ख़तरनाक गुस्से से देख रही थी। वह शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी यह फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरे पति घर पर पहुँच गए होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरे मालिक ने नज़रों से मुझे देखा। कहने लगे, क्या आप शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब खामोशी छा गई, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगी, अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं, तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोले, ठीक है, आप जा सकती हो, और अगर आपको कोई और बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वह काफ़ी उदास भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरे पति भी नौकरी करते थे और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और हम अभी बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद लें, अपनी गरीबी दूर करके फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वह बोलने लगा, मैं बहुत मजबूर हूँ और अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा, वह मुझे अभी के अभी 3 करोड़ का रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वह बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी, मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा मैं सोचकर जवाब दूं। मैं सच में सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और मसाले का हाल भी था। इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर ऑफिस से बाहर जाने लगी तो उसने मुझसे कहा कि वह 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता है।
मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब मुझे अब अपने पति से यह बात करनी थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के दिलों में जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी नहीं थी। मुझे 100 तक का इस बात का यकीन था कि वह इनकार कर देगा। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वह शायद मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा पति भी मेरी बात मान जाए तो बस 1 साल की बात थी। उसके बाद तो हम मालामाल हो जाते और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन वह बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वह मुझ पर थप्पड़ ही ना मार दे, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर तो ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजारी थी। मैं बस यही सोच रही थी, पति से बात कैसे करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है जिसमें मुझे यह एक ऐसा फैसला करना था। हमारे घर ज़्यादा नहीं थे, पैसे कम थे। जो हमारी हालात थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का ज़मीन ले सके और घर बना सके। दिमाग बस एक बात सोची जा रही थी, ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान ले। रात को मैंने अपने पति का पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगे, यह चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़ें हैं। जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। कहीं पैसे हमारे 4 दिन का खाना बनाने में लगते हैं। तुमने 1 दिन में ही इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा, क्या हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि पैसे बचा लें, वह काम आ जाएंगे। कभी यह नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो चीज़ अच्छा लगे वह खाएं, जो चाहे वह खरीदें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में यह सब पेश नहीं है। मैंने कहा, मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना खाना भूल गया था। क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी। बड़े खामोशी से उसने मेरी बात सुनी थी। कुछ देर ही कुछ बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता जा रहा था। वो मेरे हाँ का इंतज़ार कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे कहूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ। मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ कल जाकर अपने मालिक को हाँ कर दूँ। यह बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वह रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरे ही तरह उलझा हुआ था और उसने परेशानी से गुजार रहा था, जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक से बात मान लो। असल में तो मेरे मालिक यह कहा था कि वह बिना औलाद का है और उसकी बीवी बांझ है, वह बच्चा नहीं दे सकती, उससे औलाद नहीं हो सकता और वह अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वह कहने लगा, उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर उसे यह ख्याल आया था, इसलिए मैंने तुम पर ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था।
अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारे शादी के बाद बच्चा होने के बाद तलाक न लेती। लेकिन मुझे सिर्फ़ औलाद चाहिए, शादी नहीं करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राज़ी हो गया तो वह तुम्हें तलाक दे देगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तलाक देता तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 3 करोड़ तक एक खासी रकम है जिनमें तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यह सब बात थी मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए थे और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से से बदल ली थी। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद भी पैसे को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 3 महीने ही गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई थी। मुझे तो बस इस बात से कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी को पता था, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी मेरे पति से मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वह मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वह मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरे दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो जाए और मेरी जान छूट जाए। मुझे पैसे मिले और मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐशो आराम से गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब भी मैं अपने पति को फ़ोन करती वह बेहद उदास हो जाता। वह कहता, मैं तुम्हें हाँ तो कह दिया था, लेकिन मुझे यह सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उससे रहती। अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हर ऐशो आराम की होगी, गाड़ी होगी, घूमेंगे फिरेंगे। मेरी बात सुनकर वह फ़ोन बंद कर लेता था। मेरी आँखों में तो जैसे वह ख्वाब सजाने लगती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं यह सोच रही थी कि 3 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया था। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैं बच्चों को अपने मालिक के हवाले कर दिया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते ही मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने आज पड़ोस वालों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर पे होता है, कहीं नहीं जाता है। फिर वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरे पति गर्मी में गिरे पड़े हुए थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वह इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए 4-5 दिन गुजार दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके। मैं मालिक के पास वापस चली जाती, उसे कहती तो वह मुझे सहारा दे देता, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने मालिक के घर पहुँची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चों को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की। अरे अपने 3 करोड़ का चेक तो ले जाती जिसके खातिर तुमने यह सब किया है। उसने जब से चेक निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी दिया और कहने लगा, यह तुम्हारा आज़ादी का फरमाना है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तुम जा सकती हो। यह सुनकर तो मेरा सर चक्कर से आने लगा। पैसे तो आ गए,
लेकिन अब मैं बेहद सहारा हो चुकी थी, अकेली रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया वह पति ही नहीं रहा और ना ही मैं माली के शादी में रही। इस लालच ने मुझे मेरा साथी छीन लिया था। इसलिए कहते हैं इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं खुद को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आज लालच की वजह से मेरे हाथ से मेरा सब कुछ बर्बाद होकर जा चुका था। क्या आपको लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या अरबी मालिक ने उस औरत को लालच देकर अच्छा किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।